राज्यसभा इलेक्शंस के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 नाम जो है नॉमिनेट किए और उसमें एक नाम ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर घाटी से सबसे सीनियर लीडर डॉक्टर अली मोहम्मद मीर का है। अली मोहम्मद मीर कुलबुग इलाके से ताल्लुक रखते हैं जो जिला बड़गाम का एक गांव है। और अली मोहम्मद मीर ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और सबसे पहले तिरंगा जम्मू कश्मीर में जब बात करेंगे तो अली मोहम्मद मीर ने अपने घर पर चढ़ाया। अली मोहम्मद मीर को कल एक एजाज़ मिला अपनी पार्टी की जानिब से, इनको राज्यसभा इलेक्शंस के लिए नॉमिनेट किया गया, नामजद किया गया। हमारे साथ डॉक्टर अली मोहम्मद मीर साहब है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कल पार्टी ने इनको जो इज्जत दी उस सिलसिले में इनका क्या कुछ कहना है। मीर साहब, सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं और साथ साथ में आपको बधाई देते हैं नामजद होने के लिए। तो राज्यसभा इलेक्शंस में आपको नॉमिनेट किया गया है, जो आने वाले दिनों में राज्यसभा इलेक्शंस है, क्या कुछ लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, कई ऐसे नॉमिनेशंस होंगे, कई ऐसे मेंबरान होंगे, लीडर्स होंगे जिनको नॉमिनेट किया गया है, जिनको ये इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है। तो क्या कुछ लगता है आपको, राज्यसभा इलेक्शंस से क्या कुछ मुराद है? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उसके बाद अपनी पार्टी हाईकमांड का, जिन्होंने मुझे आज ये जिम्मेदारी सौंपी और मेरे ऊपर भरोसा किया है, मुझे एक जिम्मेदारी आयद की है, मंडेट दिया है, इस चीज़ के काबिल समझा है कि नहीं मुझ में इतनी कैपेबिलिटी है अपने हाई कमांड को या अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या डिफेंस ऑफ इंडिया को, जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है JP नड्डा जी को, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज मुस्लिम संगठन को भी एक बड़ी रिप्रेजेंटेशन दी। पहली बार कश्मीर घाटी में, खासकर बड़गाम की बात में कर रहा हूँ कि बड़गाम में पहली बार आज राज्यसभा कैंडिडेट खड़ा हो गया है पार्टी के नाम भी। तो उसके साथ साथ जो आपने भी बात छेड़ी की, क्या लगता है, देखो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला होता है मैंडेट। जो मैंडेट मेरे हाथ में आ गया है पार्टी के नाम से, तो मैं पार्टी को कभी इस चीज़ को राय नहीं करूँगी। पार्टी ने मुझे इतना इज्जत सम्मान दिया है। हार जीत ऊपर वाले के हाथ में, वो किसी के हाथ में नहीं है। जितना जितवाना वो तो सिर्फ खुदा के हाथ में, भगवान के हाथ में, ईश्वर के हाथ में है। हमारी कोशिश रहेगी, बाकी भारतीय जनता पार्टी एक कैंडिडेट जो बड़गाम से, जम्मू से है, हमारे प्रेसिडेंट साहब सत शर्मा जी, वो और मैं एक ही कतार में बैठे हैं। इसी चीज़ का नाम भारतीय जनता पार्टी है। वो सीट तो पक्की, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी सीट पर राजनीति चल रही, देखेंगे क्या करें। और डॉक्टर साहब, साथ साथ में जानने की कोशिश करें, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त मेजॉरिटी में है, साथ साथ में अपोजिशन भी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कोलिशन में चल रही है, लेकिन कल स्टेटमेंट सामने आया कि चौथी सीट पे जो है कहीं ना कहीं उनके बीच में अनबन आ खड़ी हुई है। खासतौर पर अगर हम बात करेंगे, जो तारिक हमीद कर रहा है, उन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें वो सीट दे दी जो टफ सीट है, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। कैसे देखते हो उस चीज को? देखो, ये उन दो पार्टियों के दरमियान मामला है, हम उस पर नहीं जा सकते, क्योंकि उनको कलेक्शन चल रही थी। कल उन्होंने कलेक्शन तो डाली, वो मुझे पता नहीं है। बाकी हम अपनी पार्टी की बात करें, हमारी पार्टी कोशिश कर रही है 2 सीट भी कामयाबी हासिल करने की। इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि हम भी 2 सीट हासिल करेंगे अपनी ओर से, पार्टी की ओर से। इंशाअल्लाह हम भी सत्ता में आए। तो आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतने मेंबर्स होने के बाद आप, खासतौर पर बीजेपी की हम बात करेंगे, बीजेपी यहाँ पर कामयाब हो सकती है? बीजेपी हमेशा कामयाब है, चाहे हम सत्ता में है या नहीं है। हम लोग वो लोग हैं जो देश के खातिर काम करने वाले लोग हैं, देश की खातिर चलने वाले लोग, देश को साथ चलाने वाले लोग हैं। क्योंकि जो हमारा मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रवास, हम उस मंत्र को कभी नहीं छोड़ेंगे। हम उसी मंत्र को चलाएंगे और उसी मंत्र के आधार पे हम हर जगह जीत हासिल कर सकते हैं और करेंगे। हमारे पार्टी में ये नहीं है। आप देखो, मैंने कल तक 11 प्रेसिडेंट देखे नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने भारतीय जनता पार्टी की, अटल बिहारी वाजपेयी से लेके कल JP नड्डा तक 11 प्रेसिडेंट चेंज हो गए, कोई किसी का नहीं। ये इंटरनल डेमोक्रेसी भाजपा में है। भाजपा कभी टूटने वाली पार्टी नहीं है, भाजपा कभी हारने वाली पार्टी नहीं है। भाजपा वो पार्टी है जिस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, जिसको हम बोलते हैं कि इकबाल ने खुद भी बोला कि एक ही सभी में खड़े महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। कभी बिहार का प्रेसिडेंट, कभी गुजरात का प्रेसिडेंट, कभी आसाम का प्रेसिडेंट, कभी हिमाचल का प्रेसिडेंट, यहाँ वो दिक्कत है नहीं। आप देखो, इन लोगों को आखिरी दिन चल रहे हैं, आज तक ये दूसरा प्रेसिडेंट नहीं बना सकते हैं। फारूक
साहब के खानदान से ये प्रेसिडेंट नहीं निकली है। फारूक साहब प्रेसिडेंट, उमर साहब आ गया, उमर साहब अभी जिंदा है, अपने बेटे को प्रेसिडेंट किया है। वही हाल है कांग्रेस का, नेहरू से लेके आज राहुल गांधी तक। कभी इस घर से ये प्रेसिडेंट बाहर निकली जब उन्हें हमें इस साल इस कार्यकाल में उन्हें प्रेसिडेंट चेंज किया है, वरना सब खानदानी राज चल रहा है, शख्सी राज चल रहा है। ये लोग आगे बढ़ने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर एक व्यक्ति के साथ चलना चाहती है, हर एक व्यक्ति को साथ चलाना चाहती है। हम कभी इस चीज को गुरेज नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब साथ साथ में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेंबर राज्यसभा गुलाम अली खटाने ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि इस वक्त चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी एमएलएज हैं या बीजेपी के जितने भी एमएलएज हैं, उनको चाहिए कि वो सियासत को छोड़ के उस कैंडिडेट को राज्यसभा के लिए मंतखब करे, चुने जो देश के हित में काम करे, जो नेशनल इंटरेस्ट के हित में काम करे। तो उस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखो, हमारा मानना है कि कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, वहां कोई पार्टी नहीं रही। अगर हर कोई नागरिक इस देश का व्यक्ति है, उनको सोचना चाहिए कौन आदमी इस देश के लिए काम करे, इस देश के साथ चले और इस देश के साथ चलाए। उसने अच्छा कहा कि खटाना साहब ने कहा कि मतलब अगर ये लोग चाहते हैं डेवलपमेंट, ये लोग चाहते हैं देश, तो फिर इनको उस व्यक्ति को आगे करना चाहिए जो व्यक्ति देश के साथ चले और देश को साथ चलाए। उसने ठीक कहा। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आपने बहुत अरसा पहले ज्वाइन किया, तब हालात भी यहाँ पर शायद कशीदा थे। मुख्तसरन आपसे जानना चाहेंगे कैसे ये सफर आपने तय किया, कहाँ से लेकर कहाँ तक? देखो, मुझे आज 30 साल हो गए, 31वां साल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। उस वक्त दूर दूर तक हमें कहीं नजर नहीं आता था। मेरा एक आप जो गुरु है, एक उस्ताद है जिसने मुझे बोला कि भाई आप बीजेपी ज्वाइन करो। उस वक्त जहाँ जगमोहन साहब थे गवर्नर, वो इस गांव में भी आए हैं। उसने इस गांव को उस वक्त 20 लाख दिया। हमारे नंबर साहब बैठे हैं, इसका बाप उस वक्त जिंदा था, हाजी अब्दुल गनी। उसने इस गांव को 20 लाख रुपए थी। उसका एक एडवाइजर था सकलानी मुझे मेरे उससे बात की है, दोस्ताना था। उसे मुझे लिया तो फिर उसे उस वक्त बोला कि भाई आप ज्वाइन करो पॉलिटिक्स, अगर कर रहा है तो बीजेपी करो। मैंने बोला भाई साहब बीजेपी कहीं है नहीं। उसे बोला आप करो, बीजेपी जरूर आएगी सेंटर में और बहुमत से आएगी। और अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, उसने बोला एक व्यक्ति आएगा जो पूरा यहाँ कैच करेगा, पूरा करेगा और 300 350 ऊपर सीटें लेगा और वन हैंड सरकार बनाएगा। तो हम सोच रहे थे, हमें लोगों ने बोला आप पागल हो गए हैं, आपने ये क्या किया है, कहीं सत्ता में नहीं है, यहाँ कब भाजपा आएगी। लेकिन हमारा एक विजन था, हमारा एक मार्टू था, हमने उस विजन को देखा है, उस मार्टू को क्रॉस किया है और भारतीय जनता पार्टी आ गई। बाकी हमने ये देखकर किया कि भारतीय जनता पार्टी में देश के लिए दर्द है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक देशभक्त पार्टी है। हम उसी चीज के साथ लगे हुए हैं। हमें एक जगह सत्ता में आए जाना है, हमें देश चलना चाहिए, देश के लोग चलना चाहिए और देश को साथ साथ चलना चाहिए। बाकी में दिक्कत नहीं है, सत्ता कब आएगी, हम सत्ता में कब आएंगे, इनकी तरह कुर्सी कब हमारे पास, हमें दिक्कत नहीं है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और इतना वक्त देने के लिए। बड़गाम के खान साहब इलाके में अगर हम बात करेंगे, कई ऐसे लीडरान निकले हैं जो असेंबली तक गए, जिन्होंने मिनिस्ट्री संभाली। लेकिन अब की बार अगर हम बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का सीनियर मोस्ट लीडर डॉक्टर अली मोहम्मद मीर, जो कि पहला लीडर है यहाँ के इलाके का, खासतौर पर बड़गाम जिले की जब हम बात करते हैं, बड़गाम का जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुए हैं। हालांकि नॉमिनेशन कल दिन में निकली और आज अगर हम बात करेंगे, इनको नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करने हैं। और अब की बार देखा जाएगा कि जो असेंबली इस वक्त फंक्शनल है, कौन से लीडरान को, कौन से मेंबर्स को वो वहां पर इलेक्ट करेंगे, किस पार्टी को वोट्स मिलेंगे, किस कैंडिडेट को वोट मिलेंगे। जिला बड़गाम के कोलबुग से मैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन।